श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। कहीं आप तो शिवलिंग की पूजा में नहीं कर रहे हैं ये गलतियाँ, क्रोधित होते हैं महादेव, प्रकोप से बचना होता है मुश्किल। हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। भगवान शिव विनाश के देवता हैं, उन्हें सिंदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें भूल कर भी सिंदूर ना चढ़ाएं। भगवान शिव के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जहां एक तरफ महादेव बहुत दयालु हैं, तो दूसरी ओर वे क्रोधी स्वभाव के भी हैं। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उसकी पुकार वह तुरंत सुन लेते हैं। भगवान शिव के प्रिय माह सावन में कई लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते हैं। अगर आपने भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है या स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आप तो जानते ही हैं कि भगवान शिव जब क्रोधित हो जाते हैं तो वह पूरी पृथ्वी का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में कोई ऐसा काम ना करें या कोई ऐसी चीज़ ना चढ़ाएं जो उन्हें पसंद ना हो। आज हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहे हैं। शिवलिंग की पूजा अर्चना में इन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान। नंबर 1, शिवलिंग को कभी कोने में ना रखें। यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हों, तो भूल कर भी उसे कोने में या किसी ऐसी जगह ना रखें जहां आप उसकी पूजा ना कर पाएँ। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। नंबर 2, हल्दी ना चढ़ाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हल्दी का इस्तेमाल औरतें अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करती हैं। भगवान शिव को खूबसूरत दिखने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान शिव एक पुरुष देवता हैं, इसलिए उन्हें हल्दी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो याद रखें उन्हें कभी भी हल्दी ना चढ़ाएं। नंबर 3, सिंदूर से दूरी रखें। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। भगवान शिव विनाश के देवता हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, उन्हें भूल कर भी सिंदूर ना चढ़ाएं। नंबर 4, स्थान ना बदलें। जिस जगह पर एक बार शिवलिंग स्थापित कर दी जाती है, उसे वहां से हटाना नहीं चाहिए। अगर आप किन्हीं विपरीत कारणों से शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने की नौबत आ भी रही है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराएं, उसके बाद ही जगह को बदलें। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। नंबर 5, बिना किसी बर्तन के दूध ना चढ़ाएं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीदा और चढ़ा दिया। ऐसा करने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बर्तन से ही दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, भले ही बाहर कैसा भी मौसम हो। नंबर 6, शिवलिंग की बनावट का रखें ध्यान। शिवलिंग स्थापित करने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि शिवलिंग सोने, चांदी या पीतल का बना होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि बिना सांप वाला शिवलिंग भूल कर भी घर नहीं लाना चाहिए। नंबर 6, पानी का रखें खास ख्याल। आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा पात्र लटकता रहता है, जिससे हर समय पानी टपकता रहता है। इसलिए जब आप भी अपने घर पर शिवलिंग स्थापित करें, तो पानी की व्यवस्था ठीक तरह से करें। दिन हो या रात हो, हर समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहना चाहिए। नंबर 7, शिवलिंग को अकेले ना रखें। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हों, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, शिवलिंग को कभी भी अकेले ना रखें। इसके साथ माँ पार्वती और गणेश जी की मूर्ति जरूर रखें। नंबर 8, चंदन का टीका लगाएं। रोजाना स्नान के बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे शिवलिंग पवित्र और ठंडा रहता है। नंबर 9, शिवलिंग पर नारियल का पानी कभी ना चढ़ाएं। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं। हालांकि
आप इसकी जगह कच्चा नारियल चढ़ा सकते हैं। नंबर 10, शिवलिंग पर तुलसी की पत्तियां कभी ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 11, बेलपत्र चढ़ाने के फायदे। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है, ऐसा माना जाता है। यह फल चढ़ाने से इंसान की उम्र लंबी होती है, इसलिए आप भी सुबह स्नान के बाद बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी उम्र और लंबी हो जाएगी। नंबर 12, पंचामृत चढ़ाएं। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत जरूर चढ़ाएं। पंचामृत दूध, गंगा जल और चीनी जैसे 5 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। नंबर 13, केवल सफ़ेद फूल चढ़ाएं। जब आप फूलों की हो तो हमेशा शिवलिंग पर सफ़ेद फूल ही चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि सफ़ेद फूल भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पसंद है। यह भी कहा जाता है भगवान शिव को भूल कर भी केवड़ा और चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन फूलों से भगवान शिव के अभिशाप दिया था। नंबर 14, अभिषेक। जब भी आप शिवलिंग पर अभिषेक करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा शिवलिंग का अभिषेक चांदी, सोने या पीतल से बने नाग योनि जैसे किसी पात्र से करना चाहिए। अभिषेक करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अभिषेक कभी भी स्टील के स्टैंड नहीं करना चाहिए। नंबर 14, शिवलिंग पर चढ़ाया कभी भी न खाएं। यह कहा जाता है कि जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएं उसे खुद कभी ना खाएं। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूसरों को बांट देना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए खुद ही खा लेते हैं, ऐसा माना जाता है उनका भाग्य बुरा हो जाता है। नंबर 15, सौंदर्य की कोई भी वस्तु ना चढ़ाएं। सिंदूर की तरह ही कोई भी अन्य सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी चीज़ें केवल आप माँ पार्वती को ही चढ़ा सकते हैं। इस तरह आप इन बातों का ध्यान रखकर ही भगवान शिव की पूजा आराधना इस श्रावण मास में करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके लिए मैं आगे और अच्छे वीडियो बना के आपको भेज सकूं।